तो आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग कैसे कैसे लगता है? हाँ, तो कोटा हो गया था ना, निर्वाचन होना गया था। आज देखेंगे राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग। देखो, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में आता है। कितना में? 61 में। महाभियोग होता क्या है? तो राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है जिसको महाभियोग कहते हैं। हाँ देखो, हाँ अच्छा, महाभियोग जो है, अच्छा महाभियोग में देखो, महाभियोग में कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो जो चुनाव में शामिल हो रहे थे वो महाभियोग में शामिल होंगे, है ना। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी शामिल होगा, ठीक है। और कौन शामिल होंगे? मनोनीत लोग सिर्फ शामिल नहीं होंगे, जो राष्ट्रपति से मनोनीत किए गए थे। क्लियर? जो नियुक्त होकर आए हैं वो सभी लोग भाग लेंगे। क्लियर? तो लिखो, महाभियोग में शामिल सदस्य कौन कौन होते हैं? महाभियोग में शामिल सदस्य कौन कौन होते हैं? तो जो चुनाव में भाग ले रहे थे वो महाभियोग में शामिल वाले लेंगे। तो कौन कौन से? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और विधानसभा। हाँ, राज्यसभा और विधानसभा। हाँ, महाभियोग भी लगाएगा और चुनाव भी करवाएगा। अब बोलेगो सर, तो हाँ, ये कौन वाले? तो नियुक्त किए जाने वाले, बात समझे? नियुक्ति वाले। अब देखो, अब इसमें कौन भाग नहीं लेंगे तो नोट करके लिख सकते हो ना। विधान परिषद नहीं लेगा भाग इसमें। हाँ हाँ, क्लियर? हाँ, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। मनोनीत, बात समझे? अब देखो, अब हम लगाते हैं महाभियोग। कैसे कैसे काम करेगा महाभियोग? आर्टिकल 61 का ए क्या कहेगा? एक तो 61 में है ना, तो 61 का ए क्या कहता है? तो 61 का ए में हम लोग देखेंगे कि जिस व्यक्ति पर महाभियोग हम लगाएंगे, है ना, तो ये कौन लगाएगा महाभियोग? सदन। कौन लगाएगा? सदन। लोकसभा और राज्यसभा पारित होगा इसमें, है ना। तो लिखो, है ना, लिखो, जब संविधान, अच्छा महाभियोग क्यों लगाएंगे पहले ये सुन लो कि महाभियोग क्यों लगा सकते हैं? हटाने के लिए। तक क्यों? कारण बताएंगे ना उसको कि क्यों लगा रहे हैं तुमको। तुम निकाल लेंगे बाहर, तो कारण पूछोगे ना सर क्यों निकाल रहे हैं, तो राष्ट्रपति को हटाएंगे तो कारण पूछेगा ना। तो महाभियोग क्यों लग सकता है? संविधान पर आक्रमण करने के कारण, मतलब संविधान की अवहेलना करने के कारण। बात समझे? हाँ, तो महाभियोग एक कंडीशन में, कौन सा कंडीशन में? संविधान पर आक्रमण या संविधान की अवहेलना, हाँ उल्लंघन, है ना। लिखो, जब संविधान आक्रमण करने के लिए राष्ट्रपति पर सदन द्वारा, किसके द्वारा? सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया। देखो, तुम लोग क्लास मिस मत किया करो, अभी चल रहा है टॉपिक बहुत, है ना, सुपर टॉपिक है। ये टॉपिक को मिस मत किया करना, बता रहे हैं। जो केंद्र वाला जो है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, टॉपिक मिस मत करना। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 61 का बी या 2 कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। 61 का 1 हुआ ना, 61 का 2 या बी भी कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ, 61 का 2 क्या कहता है कि जब महाभियोग का प्रस्ताव हम ला रहे हैं, सुन लो पहले इधर, जब महाभियोग का प्रस्ताव हम लाएंगे तो उसके 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को बताएंगे कि आपको, हाँ, नोटिफिकेशन देंगे, है ना, कि आप पर हम क्या ला रहे हैं? महाभियोग लगा रहे हैं। लिखो, हाँ लिखो ना, पहले पारित होगा वो सब बता देंगे। अभी आर्टिकल सब अभी ऐड हो जाएगा कि कैसे कैसे लगा सकते हैं। हाँ, अब देखो,
61 का 2 महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व, कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व किसे बताना होगा? हाँ, राष्ट्रपति को क्या करना होगा? सूचना देना होगा। क्या करना होगा? सूचना देना होगा। बस समझे? जैसे तुमको मान लो कि निकालना है हमको, बस समझे? 14 दिन पहले तुमको चिट्ठी हम दे देंगे, है ना? फिर 14 दिन के बाद तुमको निकालेंगे हम, अल्टीमेट उसको बोलते हैं। क्लियर? हाँ। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, और कंडीशन एक ऐड है, एक तो बताना होगा। दूसरा कंडीशन, प्रस्ताव पर 1/4 सदन के सदस्य का हस्ताक्षर होनी चाहिए। हस्ताक्षर होनी चाहिए। देखिए क्लियर हो जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताना होगा। दूसरा, प्रस्ताव जब ला रहे हैं ना, तो सदन में जितने लोग बैठे हैं ना, उसका 1/4 हस्ताक्षर करवा करके लाइए, तब प्रस्ताव पारित होगा। हाँ, प्रस्ताव ही पारित होगा अभी, समझे? साइन कि हम महाभियोग ला रहे हैं। हाल फिलहाल में हुआ था, हाल फिलहाल में जब द्रौपदी मुर्मू बनी थी ना, द्रौपदी मुर्मू को हटाने के लिए, नहीं इसके सॉरी रामनाथ कोविंद को हटाने के लिए, हाँ, तो महाभियोग की प्रक्रिया लाना शुरू हुआ था, लेकिन प्रस्ताव ही पारित नहीं हुआ। 1/4 लोग को साइन हो भी नहीं किया। बात समझे? हाँ, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं? 500 मान लो, है ना? ये 500 लोग है ना? तो 500 का 4 भाग, बात समझे? उसका पहला ही पेपर पर साइन करना होगा स्टार्टिंग में ही। जैसे हम बोले कि चलो ठीक है, हम तुमको हटा रहे हैं, वैसे पेपर, तो पेपर इसको देने के पहले उस पेपर पर इस क्लास का 1/4 व्यक्ति का साइन होना चाहिए। मान लो क्लास में 40 व्यक्ति है, तो 10 बच्चा का कम से कम साइन होना चाहिए सर, तब ये पेपर हमको देंगे। तो पहले ये वाला कंडीशन आता है, उसके बाद ये वाला कंडीशन आता है। मतलब पहले ये वाला कंडीशन आता है कि प्रस्ताव पर 1/4 का सदस्य का साइन ले लेंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति को बताएंगे आप प्रस्ताव मंजूर हो गया है जी, अब आपको 14 दिन का अल्टीमेट है। बस समझे? प्रक्रिया चलेगा आप पर, बस समझे? अभी प्रक्रिया नहीं चल रहा है, अभी तो बताया जा रहा है, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं तुमको, चलेगा, है ना? तो अपना बचाव कर सकते हो, करो, या फिर अपना आर्गुमेंट रख सकते हो तो रख लो। क्लियर? तो ये पहले ये वाला आता है, उसके बाद ये वाला आता है। क्लियर? पहले यहाँ पर साइन करवा लिए, पेपर साइन हो गया, ठीक है, आप बताएंगे ले पेपर साइन हो गया, मंजूर कर लिए हम लोग, अब आपको 14 दिन के अंदर में आप पर चलेगा। आप बचाव कैसे करेंगे? आप कीजिए, ठीक है? आर्टिकल 61 का, है ना, 2 का ये था, ये 2 का ये था, इसीलिए कहे थे कि वहां पर थोड़ा चेंज कर लेना तुम लोग। 61 का 2 का बी, 61 का 2 का, वहां पर तुम लोग कर सकते हो, अगर बी लिखे हो ना तो आगे 2 लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको समझ में आ सकते है ना? हाँ, 61 का 2 का बी, अगर प्रस्ताव को, अगर अब देखो अब कहाँ जाएगा प्रस्ताव, तो जाएगा लोकसभा में। कहाँ जाएगा? लोकसभा में। देखो कोई भी पेपर आता है तो कहाँ जाता है? लोकसभा में। तो लोकसभा में जाएगा ना बउआ, तो वहां पर 2/3 मत से उसको पास होना है। बात समझे? कौन है? अच्छा 2/3 मत पढ़ दो, 2/3 मत से पास होना है। पॉसिबल हो गया? नहीं होगा, चलो ठीक है, 2/3 मत मिले, हाँ तो ठीक है। आगे देखे 61 का 2 का बी में आते हैं, कुछ हुआ ऊपर चल रहा है ना? चलो ठीक है। हाँ, अगर अब जाएगा कहाँ? ये लोकसभा में, लोकसभा में जाएगा। अगर, अरे एक फोन ले लेंगे इस बार, अलग ले लेंगे प्रस्ताव को। अच्छा ठीक, 2/3 मत मिले तब पास हो जाएगा। कहाँ पास हो जाएगा? लोकसभा में। पहले कहाँ जाएगा भाई? लोकसभा में। क्लियर? हाँ हाँ, 61 का 2 का ए, 61 का 2 का बी, है ना? हाँ, 61 का 2 का ए, 61 का 2 का बी है ये, ठीक है? हाँ, अब आते हैं 61 का 3, 61 का 3, है ना?
अब ये क्या कहता है 61 का 3, 61 का 3 ये कहता है कि अगर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा तो पहले उसकी जांच की जाएगी, ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत पास हो जाएगा। ये लोकसभा में पास हो गया भाई, ध्यान रख। जब आदमी नहीं उठा समझ में आना चाहिए उसको। अब कौन है? अगर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा अगर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा तब उसकी जांच की जाएगी। क्या की जाएगी? जांच की जाएगी, ऐसा नहीं कि तुरंत पास हो जाएगा रे, जांच की जाएगी। और दूसरा सदन कौन सा है भाई? राज्यसभा, ध्यान रखना। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो वहां पहले जाएगा ना, तो तुरंत पास नहीं हो जाएगा, वहां पहले जांच की जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा? तो 61 का 4, हाँ कहा एल नहीं, लोकसभा ही है, LS लोकसभा है ना, यह राज्यसभा। हम ब्रैकेट में करते हैं, देखो सदन बोल रहा है, देखो पहले ध्यान देखो, ये क्या बोल रहा है कि सदन के सदस्य का पूरा कर, लोकसभा राज्यसभा पूरा सदन के सदस्य हस्ताक्षर हो जाएगा। अब क्या होगा? प्रस्ताव को 2/3 से मत से पास होता, पास कहाँ होगा? पहला सदन कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा, है ना। तो लोकसभा लीजिए, ब्रैकेट में दिया नहीं है, लेकिन लोकसभा, अब जरूरी नहीं कि लोकसभा में जाएगा, ये भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अमूमन क्या होते हैं, कोई प्रस्ताव वो पहले लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में जाता है। अब ये भी जरूरी नहीं है, इसको पहले हम राज्यसभा में ले जा सकते हैं, इसको हम पहले राज्यसभा में ले जा सकते हैं, वहां पास करवा सकते हैं, उसके बाद भी ला सकते हैं लोकसभा में, ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों सदन से पास होना है इसको। लेकिन अमूमन जो क्या होता है, नॉर्मली हमारा क्या है, नॉर्मल पहले जाएगा लोकसभा में, फिर जाएगा राज्यसभा में, और फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ तो राष्ट्रपति पर लगा रहे हैं, तो हम फिर क्या करेंगे? तो अमूमन लोकसभा में फिर राज्यसभा में, आने खत्म। नहीं समझे? देखो कोई भी, देखो बता समझाते हैं। मान लो कि हमको बिल पास करवाना है, कल से समोसा को नहीं खाएगा हिलसा में, पूरे भारत में समोसा बंद है ना, तो उस बिल को कहाँ ले जाना पड़ेगा? उस बिल को ले जाना पड़ेगा पहले लोकसभा में, फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, फिर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति। बात समझे? राष्ट्रपति साइन कर दिए तो कल से समोसा भारत में बंद। बात समझे? हाँ, कहानी ये चलती है। अब देखो हुआ क्या, लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति, लेकिन हम तो यहाँ पर राष्ट्रपति के खिलाफ ला रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति का साइन पास लेने जाएंगे, तो कहाँ ले जाएंगे? सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा खेलेंगे। बात समझे? अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है सदन का, सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ सदन का, लिखा नहीं है करेक्ट कि लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, है ना। तो अगर हमारा मन है तो लोकसभा मान लो कि बंद है तो राज्यसभा में ले जा सकते हैं। बात समझे? लेकिन अमूमन जो नॉर्मल बिल होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ऐसा है। तो भी नॉर्मल बिल की तरह देख सकते हो। इसको पास करवाना 2/3 से। बात समझे? पास करवाना है 2/3 से। ज्यादातर बिल 2/3 से पास होते हैं। इसको ही पास करवाना कितना से? 2/3 से। लेकिन पहले जांच होगा। अगर मान लो कि राज्यसभा में गया, पास हो गया, और लोकसभा में आया, तो लोकसभा में आने के बाद तुरंत बिल को पास नहीं करवाएंगे, पहले जांच करवाएंगे। बात समझे? और जांच के लिए लगभग 20 दिन का टाइम होता है ना। कितना टाइम मिलता है? 20 दिन का। उसको अच्छा टाइम मिल रहा है। अब देखो 61 का 4 क्या कहता है? 61 का 4 में क्या कहते हैं कि अब हम उस मत को 2/3 से पारित होगा। कितना मत से? यहां पर भी पारित हुआ था ना, हाँ, 2/3 दूसरे सदन में पारित करवाना होगा। बस समझे? पारित करवाना होगा। अब जब पारित हो गया यहां पर, तब राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। बात समझे? अगर यहां पारित हो गया ना भाई, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? ना हटना पड़ेगा। बोलेगा सर कितने पर महाभियोग लगने की तैयारी हुई है? तो एक पर लगा था लेकिन पारित नहीं हुआ था, और एक पर हाल फिलहाल में लगने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहीं पर खत्म हो गया था। बात समझे? समझे? यहां तक कभी नहीं किया था। एक बार लगा था तो एक बार यहां तक आया था, पहले सदन में पारित नहीं हुआ है ना, लेकिन एक पर लगा था तो यहीं पर खत्म हो गया था। क्लियर? अब देखो एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, पॉइंट बना करके, है ना। दोनों सदन में बिल पारित होने पर, है ना, राष्ट्रपति को क्या होना होगा? हटना होगा। देखो त्याग पत्र नहीं लिख रहे हैं, त्याग पत्र खुद से दिया जाता है और हटाया दूसरों के थ्रू जाता है। ध्यान रखना, त्याग पत्र हटाने में अंतर है, बर्ड है भाई, हट दोनों में रहा है,
लेकिन त्याग पत्र अगर तुमको निकाले, अगर तुम खुद से गए, बात समझे, निकल दोनों में रहे हो, बात समझे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ क्वेश्चन पूछे बताते हैं। ये क्वेश्चन फेमस है, कितना सदस्य का साइन चाहिए, ठीक है, कितना दिन पहले प्रस्ताव लाने के पहले सूचना देना होगा। ये फेमस क्वेश्चन बता रहे हैं, क्यों लगाता है, संविधान के आक्रमण करने के लिए, बात समझे। हाँ, कितना मत से प्रस्ताव पारित करना होगा, 2/3, क्लियर। 4-5 क्वेश्चन जो है ना बाबू एकदम फेमस इसका, इस महाभियोग से फेमस क्वेश्चन 4-5, हाँ खूब दाएगा, भर भर दाएगा, बस समझे। हाँ एक क्वेश्चन और पूछेगा, ये आर्टिकल हुआ, ये जरूर याद रखना। ये पूछेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल कितना में है। लास्ट टाइम पूछ दिया था ना कि 14 दिन पूर्व जो कहानी चलती है वो आर्टिकल कितना में है, यहाँ से पूछ दिया था क्वेश्चन। 61 का 2 का ए, 61 का 2 का बी में प्रस्ताव पास करवाने वाला है, ध्यान रखना, क्लियर। महाभियोग समझ में आया। कल पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, हाँ एकदम टॉपिक समझ लो, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछेगा इससे, एकदम यहीं पर याद कर लो, इसको हटना नहीं है दिमाग से। 14 दिन, 2/3, 1/4 कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, जहां तक कंफ्यूज होता है बच्चा जानते हो कहाँ पे, 2/3 और 1/4 में। ये पेपर आने के पहले कहानी है भाई 1/4, ठीक है, और ये पेपर आने के बाद कहानी है 2/3। ज्यादातर बच्चा यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या देना है हमको, समझे, क्लियर। चलो पॉज कर लो उसको। राष्ट्रपति की शक्ति, शुरू हो गया। चलो राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो राष्ट्रपति की शक्ति जो है आर्टिकल 53 में कहता है, कितना में, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। अब इसमें कितने प्रकार की शक्तियां होता है, तो राष्ट्रपति के बहुत प्रकार की शक्तियां, जैसे कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, है ना, फिर उसके बाद है विधेयक पास करने वाला, फिर वीटो पावर कुछ होते हैं, है ना। तो ये लगभग 2 प्रकार की शक्तियां होती है। तो पहला देखते हैं हम लोग कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में क्या क्या आता है, पहला है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति, है ना, पावर है इसके पास। देखो तो सेम टाइम जो लगभग काम कर रहा था राज्यपाल वाला, वही काम करेगा लगभग वाला ये राष्ट्रपति वाला। राज्यपाल कर रहा था तुम्हारा राज्य में, राष्ट्रपति करेगा तुम्हारा केंद्र में, कहानी यही है। हाँ अब देखो ये किसका नियुक्ति करेगा। सबसे पहले कि नियुक्ति की शक्ति होती है इसके पास, किसकी शक्ति होती है, नियुक्ति की शक्ति। अब ये किसका नियुक्ति करेगा है, हाँ सबसे पहले देख लो किसका नियुक्ति करेगा। तो सबसे पहले नियुक्ति करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का, बताया था ना। हाँ पहला नियुक्ति किसका करेगा, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देखो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के जज भी चेंज हुए हैं भाई, नहीं सॉरी आरबीआई गवर्नर चेंज हुए, आज दे दे तो लोग करंट में हम आरबीआई गवर्नर चेंज हुआ है, आज करंट हम डाल दिए हैं, आज 300 करंट भेजा है ना अभी, जस्ट अभी भेजे, हाँ उसमें हम डाल दिए हैं, आरबीआई गवर्नर चेंज हो गए हैं, ध्यान रखना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करेगा ये, बात समझे। हाँ दूसरा किसकी नियुक्ति करेगा, राज्यपाल की, किसका, राज्यपाल की। तीसरा नियुक्ति किसका करेगा, और बताओ, और दिमाग लगाओ किसका कर सकता है, महान्यायवादी करेगा, महान्यायवादी, पढ़ाएंगे इसके बारे में, महान्यायवादी है कुछ। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हुआ ना, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हुआ ना, दोनों के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। हाँ उसके बाद महान्यायवादी, उसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, क्लियर। उसके बाद किसका नियुक्ति करेगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का, किसका, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों का। फिर गायब हो गया आज वो है रोशन, समझ नहीं आया। उसके बाद किसकी नियुक्ति करेगा ये, तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन, बात समझे,
संघ लोक सेवा आयोग। सर जब यूपीएससी के जेल इसमें बनते हो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो उसमें तो भी आईएएस का ठीक कर दिया जाता जी है। वो आईएएस ही होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कौन बनेगा, बिना आईएएस में थोड़ी हो लेगा वो, बात समझे। चलो उसके बाद कौन है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग। राष्ट्रीय, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, सॉरी पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा आयोग, आयोग के अध्यक्ष, बात समझे। उसके बाद किसकी नियुक्ति करेगा, उसके बाद करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है। उसके बाद किसकी नियुक्ति करेगा, उसके बाद राष्ट्रीय एससी एसटी वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय एससी एसटी हाँ वर्ग आयोग के अध्यक्ष। ये इतना पावर है इसका नियुक्ति का, बात समझे। कितना लोग को नियुक्त किया, टोटल 8 लोग का, सॉरी 9 लोग का, कितने लोग का, 6 7 8 और ये 9, इतने लोग की नियुक्ति जो है टोटल कौन करता है, राष्ट्रपति। ध्यान में रख ले, बात समझे। हाँ अब देखो अब क्या होता है, हाँ एक और राजदूत की नियुक्ति करता है, राजदूत, राजदूत की नियुक्ति करता है। देखो राजदूत क्या होता है, राजदूत होते हैं दूसरे देश में, डिप्लोमैट बोलते हैं उसको, बात समझे। अंगद क्या गए थे, दूत बनकर, दूत मतलब संदेश लेकर, डिप्लोमैट बनकर मतलब यहाँ की बात पहुंचाने वहां। तो हर एक देश में हमारा राजदूत का आवास होता है, बात समझे, हर एक देश में। हाँ और उसका देश में रॉ एजेंसी नहीं, वो खुफिया एजेंसी है वो। राजदूत का आवास होता है कि एक दूसरे में संबंध स्थापित करवाना, मतलब रूस से हमारा देश का संबंध बढ़िया हो, तो रूस का भी राजदूत हमारे यहाँ रहेगा, हमारा भी राजदूत रूस में रहेगा, बात समझे। पाकिस्तान का भी हमारे यहाँ है, हमारा भी पाकिस्तान में है, वर्तमान में बंद हो गया है, दोनों को बुला लिया गया है, बात समझे। ऐसे करते हैं, हाँ राजदूत की नियुक्ति करेगा। जैसे संबंध जब खराब हो जाते हैं, मान ले कि अटैक किया, कुछ दिक्कतें हो गई है ना, तो क्या होता है कि एक दूसरे को बुला लिया जाता है कि अपना वाला चलो, हम भी बोलेंगे अपना वाला तुम भी चलो, और हराने से क्या फायदा, क्या पता तुमको मार मुरा दे, है ना। देखो तुम दूसरे देश में गए हो ना, वहाँ का लॉ अलग होती है, वहाँ के रूल अलग होते हैं। अब होता क्या है, तुम राजदूत काम क्या करता है, मान लो कि तुम फंस गए, मान लो तुम घूमने गए किसी देश में, बात समझे, और तुम फंस गए वहाँ पे, तो तुमको वहाँ हेल्प कौन करेगा, तो हमारा राजदूत का कार्यालय है, वो हेल्प करेगा तुम्हारा, बात समझ गई। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ और क्या होता है, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, दूसरा पावर है, ये तो नियुक्ति की शक्ति इतना बड़ा सारा है, बात समझे। और क्या कार्यकारी शक्ति में है, कार्यकारी शक्ति में दूसरा पावर है, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन कौन सेना है भाई, 3 सेना में बताओ, थल सेना है ना, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो ध्यान रखना ये तीनों सेना के प्रमुख कौन, राष्ट्रपति, क्लियर। हाँ भारत का समस्त शासन संबंधी कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगला पावर, भारत का समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये है 3 कार्यकारी शक्ति इसका। कितनी के पास शक्ति है, 3 है, 3 ही है ना, एक नियुक्ति की शक्ति, एक तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, और एक पूरा शासन संबंधी, मतलब भारत का पूरा शासन संबंधी कार्य कौन कर सकता है, हाँ जो भी कार्य करना है, इमरजेंसी लगाना हो, जो भी काम करना हो, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, बात समझे। नियुक्ति में इतना सारा पावर है इसके पास, इतना लोग की नियुक्ति कर सकता है, 10 लोग की, क्लियर है। हाँ लिखिए ये वाला जरूर ध्यान देना कि किसकी नियुक्ति करता है भाई। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की, दूसरा राज्यपाल की, तीसरा महान्यायवादी,
चौथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चौथा वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों। हाँ, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ दिया था कि वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है ना, तो लोग मार दिए थे राज्यपाल सदस्य वाला में, ठीक है। फिर है यूपीएससी के चेयरमैन, है ना, फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन, फिर प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रीय SC ST, है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों वर्ग के चेयरमैन, है ना। उसके बाद है राजदूत। इतने लोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे इनकी जो शक्तियां हैं उसमें एक और शक्ति ऐड होता है, उसको बोलते हैं क्षमा दान की शक्ति, वो लगते हैं न्यायिक शक्ति में। उसी में न्यायिक शक्ति में लिखो, अगला जो पावर है उसको बोलते हैं न्यायिक शक्ति। अगला है न्यायिक शक्ति। देखो जब हम न्यायिक शक्ति की बात करते हैं, लिखा गया इतना जी, 8वां प्रधानमंत्री की नियुक्ति यही करते। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो बताया था ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर, तो कहानी क्लियर है। राष्ट्रपति चुनाव से ना होते हैं, चुनाव पढ़ाए थे ना, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, बस समझे। अभी पढ़ाए थे ना थोड़ी देर पहले, इसके पहले पढ़ाए थे ना रे चुनाव, उसके बाद पढ़ाए थे महाभियोग, कल पढ़ाए थे, और महाभियोग पढ़ाए थे हटाने की प्रक्रिया कैसे कैसे हटेंगे जो, है ना। आज पढ़ा रहे हैं इसकी पावर कितनी है ना। अब आते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, देखो न्यायिक शक्ति में क्या क्या शक्ति है, तो देखो न्यायिक शक्ति को आर्टिकल 72 में रखते हैं, जो कि क्षमा दान की शक्ति है। क्षमा, हाँ, दान की शक्ति है। देखो मेन है इनका क्षमा दान की शक्ति, न्यायिक शक्ति में आता है। हाँ, और क्षमा दान को क्या कितना में रखते हैं? आर्टिकल 72 में। कितना में? आर्टिकल, है ना, ये क्या है? आर्टिकल 72। बस में आई? हाँ। अब देखो राष्ट्रपति जो है, इन लिखा गया है, तो देखो राष्ट्रपति जो है कौन कौन मामले में क्षमादान कर सकता है। देखो हम लोग इस बार इसके पहले पढ़े थे कि राज्यपाल भी क्षमादान करेगा ना रे, पढ़े थे ना। हाँ, तो राज्यपाल कौन कौन मामले में क्षमादान कर रहा था, तो वो सिर्फ सजा को कम कर सकता है, उसको फांसी रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति को जो है वो फांसी भी रोक सकता है, बात समझे। सैन्य मामले के भी जो कार्यकार है वो भी देख सकता है, बात समझे, मतलब सैन्य मामला का वो भी देखेगा। मतलब सेना में मान लो किसी को, मतलब सेना से बगावत कर लिया है और उसको कुछ हो गया है, मतलब उसको कोई बोल सकते हो कि कारावास दे दिया गया है या फांसी की सजा दे दी गई है, तो वैसे मामले में, हाँ, सेना का होता है ना, जैसे कोई सैनिक है, तो कोई सैनिक बगावत कर लिया अपने ही सेना से, उसको हमको दंड देना पड़ेगा ना, तो उसको हम दंड दे दिए, मान लो कि 20 वर्ष हम कैद कर दिए, है ना, तो कहीं नहीं कर सकता है, और उसका मन, है ना। या फिर कोई करप्शन भी, सेना में भी करप्शन होते हैं, है ना। लेकिन देखो होता क्या है, जब वहां पर पकड़ा गया तो उसको दंड दिया जाएगा। अब जैसे मान लो कि मृत्यु दंड दे दिए उसको हम, है ना, अब मृत्यु दंड दे दिए हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अब वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है कि हमको मृत्यु दंड नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, तो अपना आर्गुमेंट लिखेगा, हमने सेना को इतना साल दिया, हमने ये काम किए, है ना, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी, बस समझे, पूरा लेटर लिखेगा। अब राष्ट्रपति के मन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा, जो समझे। चलो अब लिखो क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास, है ना, क्षमादान में क्या क्या हो जाएगा, तो पहला है सजा कम करना, सजा को कम करना, बात समझे। मान लो कि अगर कोई 20 वर्ष है तो उसको 10 वर्ष या 14 वर्ष कर देंगे, है ना, क्लियर। दूसरा जो पावर है राष्ट्रपति के पास, वो पावर है मृत्यु दंड के मामले में। कौन मामले में? मृत्यु दंड के मामले में, बात समझे। तीसरा जो पावर है वो है सैन्य मामले में, सेना के मामले में, सैन्य मामले में, बात समझे। ये तीन में ये सजा को कम अधिक जो भी है कर सकते हैं, है ना।
सर बोला जाए तो जिसमें इसका मतलब आग्रह जिसको नियुक्ति करता है ना, सबको मतलब हैंडल कर सकता है। हाँ, काहे नहीं करेगा। हाँ, ये राष्ट्रपति है तो सेना वाला सजा अलग होता है बुआ, सेना वाला नहीं समझे। देखो, हाँ बता देती हूँ, ये हुआ नॉर्मल सजा। तुमको जैसे तुम क्राइम किए तो तुमको कोर्ट सजा देगी, बात समझे, तो उसका अलग सजा। मृत्यु दंड, ये तो दोनों मामले हो सकता है, सैन्य मामले भी हो सकता है, नॉर्मल मामले हो सकता है, बात समझे। और ये हुआ सैन्य मामले। सैन्य मामले मतलब सेना का कोर्ट मार्शल अलग होता है, तुम लोग मूवी में देखे होगे, है ना, तो उसका पूछताछ वगैरह वगैरह सब अलग करवाता है। वहीं पर इसको, हाँ कोई मूवी भी देखो, बहुत सारा मूवी, तुम लोग मूवी देखना, अल्लू अर्जुन का मूवी है, हाँ उसको निकाल दिया था, उसको क्या दिया उसको एक सजा के तौर पर क्या दिया था कि जाओ साइन करवा के लेके आओ, है दिया था ना, सुधार करके आओ। हाँ तो वैसे ही उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। क्या बोलते हैं? कोर्ट मार्शल। कोर्ट माने कोर्ट और मार्शल माने सेना वाला, बात समझे। हाँ उसका अलग मामला होता है, उसका नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलता है। अगर वो व्यक्ति, सेना या कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल क्राइम किया है, मतलब कि सेना में ना रहते हुए, मतलब जिसमें ड्यूटी पर है ना, वो ड्यूटी पर ना रहते हुए, तब उसका कोर्ट चलेगा नॉर्मल में। जैसे मान लो कि, देखो बताते हैं, हाँ देखो मान ले, जैसे मान लो कि वो घर आया और वो क्राइम कर दिया, तो उसका कोर्ट मार्शल में नहीं चलेगा, उसका कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसका क्या होगा, उसका नॉर्मल कोर्ट में केस होगा, जैसे तुम लोग का केस होता है। अगर वो सेना की ड्यूटी कर रहा है, अब ड्यूटी करने मान लो कहीं पर गोली नहीं मारा, या गोली चलाने का आदेश था, वहां पर गोली नहीं चलाया, या फिर कुछ बगावत कर दिया, या फिर कुछ और कर दिया, या फिर जानबूझकर गोली चला दिया, बस समझे। या फिर देखो होता क्या है ना कि सेना के लोग वेरी क्या होते हैं, वो डिसिप्लिन वाले होते हैं, वो आदेश को फॉलो करते हैं, उनको पता नहीं है कि आगे करना क्या है। वो जो भी व्यक्ति हैं उनका मानना है कि जो आदेश अगला दे रहा है, मान लो हाँ जो भी आदेश उसको दे रहा है उसको पूरा करना है, आपको सवाल नहीं पूछने हैं सर गोली क्यों चलाएं। हाँ हाँ कूदेगा वो, उसमें दो नो डाउट। बाकी फिर उसका ट्रेनिंग है ना, देखो सेना में यही डिसिप्लिन है। सेना में क्या होता है ना कि जैसे उसका ट्रेनिंग है कि अगला तुमको कमांड कर रहा है, तुमको उस कमांडर पे ध्यान देना है, फौजी है वो, है ना, कमांडर, उसका डिसिप्लिन है। अगर किसी को छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो फिर नॉर्मल व्यक्ति जैसा हो जाएगा अपना मन से, बात समझे। तो यही कहानी होती है। अब कहानी क्या हो कि अब ये वाला मामला, अगर फौजी अगर घर आया मान लो, और घर में खेत का मामला है, चाहे जो भी मामला हुआ, और वहां पर वो मर्डर कर दिया, तो उसका मामला सेना में नहीं चलेगा, उसका मामला कहाँ चलेगा, नॉर्मल कोर्ट में चलेगा, बात समझे। हाँ फौजी वो कोर्ट का आदेश होगा जो करेगा कि सेना में जा सकते हो या नहीं जा सकते, उस कोर्ट का आदेश होता है वो। हाँ हाँ वो केस होने के बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि तुम्हारा नौकरी खत्म करनी है कि तुम्हारी नौकरी रहनी है। वो तुम क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना बड़ा क्राइम किए हो। अगर तुम मर्डर कर दिए हो, बात समझ ले, तो तुमको जेल तो होगी, अब जेल में रहोगे तुम ड्यूटी पर होगे, एक ही जगह ना होगे रे, तो बात खत्म होगी। रिटायर नहीं करेगा, हटा देगा, सस्पेंड कर देगा। और तुमको यहाँ से एक लेटर चल जाएगा तुम्हारे डिपार्टमेंट में कि यहाँ पर मर्डर करके आया है, इसको सस्पेंड कर दिया गया है, बात खत्म हो गया, डिपार्टमेंट क्लियर हो गया, बात समझे। हाँ डायरेक्ट नहीं हटाता है, हाँ पूरा कोर्ट से फैसला होता है कि हाँ कितना बड़ा क्राइम है, कितना कौन क्राइम किया है। अब तो मान लो कि तुम मतलब मान लो कि आया या फिर फंसाया जा रहा है और तुम वहां पर नहीं हो, तो वहां पर तुम कुछ ना कुछ बच करके बच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि तुमको फंसाया देगा तो तुरंत केस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और तुम्हारा बैकग्राउंड रिकॉर्ड देखेगा, वो पीछे का रिकॉर्ड देखेगा, ऐसा कोई झगड़ा में हर समय रहा है या नहीं रहा है। अगर देखेगा कि हाँ लगातार रहा है तब तुमको फंसने के चांसेस होते हैं। अगर नहीं रहा है कभी तो चांसेस कम होते हैं। और दूसरा है कि तुम बोल सकते हो हम ड्यूटी पर थे, बात खत्म हो गया, वो बोल दे दो तुम कि हम ड्यूटी पर थे, हमको फंसाया जा रहा है, हम यहाँ पर तो थे ही नहीं। हाँ जैसे ऐसा कोई काम हो ना, तो कोई भी काम हो तो कहानी यूँ कर लेना तुम लोग नॉर्मल सी बात में कि जैसे तुम गाँव में हो, तुम गाँव में नहीं हो, मान लो कि गाँव में नहीं हो और तुम्हारे गाँव में लड़ाई हो गया, मान लो तुम्हारे घर से लड़ाई हो गया और तुमको नौकरी को लगने वाला है, होता है ना बहुत सारा, नौकरी को लगने वाला है, तो मान लो कि बगल में तुम्हारा नाम डाल दिया, एक नाम तुम्हारा डाल दिया। ऐसा नहीं कि जाकर पुलिस में जाकर बोलना कि सर हमारा नाम नहीं था, पुलिस का जाना ही मत। करना क्या है, एंटीसिपेटरी बेल होता है, एक एंटीसिपेटरी बेल नाम सुने हो, हाँ एंटीसिपेटरी बेल होता है। करना क्या है, तुमको नहीं जाना है कोर्ट में, तुमको नहीं जाना है, ध्यान रखना, न थाना में जाना है न कोर्ट में जाना, तो जहाँ हो नानी घर मामा घर जहाँ अपने रहो, एक व्यक्ति को भेजो, बात समझे, एंटीसिपेटरी बेल लो, बात समझे। उस एंटीसिपेटरी बेल एक वकील को पकड़ो, बात समझ में आई, और वो प्रूव कर देगा कि सर जिसमें लड़ाई हो रहा था वो यहाँ पे था ही नहीं, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल जज तुरंत के तुरंत अप्रूव कर देगा। अब एंटीसिपेटरी बेल लेकर के आओ थाना में दो, वो तुम्हारा नाम हटा देगा,
है ना, 200-500 रुपया खिलाओ, हाँ गायब कर देगा तुम्हारा माल। अपने आप है तो उसको पकड़ने का सर। हाँ तो पकड़ा जाओगे फिर पैसा ज्यादा नहीं लेगा वो। नहीं सर, का मतलब कि तुम नहीं हो। अब मान लो कि तुम जाओगे थाना में जाकर के बोले लगी सर हम नहीं थे, तो तुम 5,000 रुपया आए हो, तुम चल करके 5,000 रुपया आए हो नहीं समझे, थाना में तो पैसा आया हो उसका, तो छोड़ेगा थाना नहीं रे, तो छोड़ेगा तो ये 5,000 रुपया तुम चल के आए हो हाँ तो ऐसे करता सर। तुरंत पकड़ के बंद कर देगा, बोलेगा चलो 5 के जिस जो तुम्हारे 1,000 रुपये काम हो रहा था वो बोलेगा अब 10 लाओ, अब तुम दोगे, बात होता है सर। तो छूटना तो है ही तुमको, तुम 10,000 दोगे, तो कहानी वही होती है सीधी सीधी भाषा में। कह रहा है ना सर, ये मतलब पुलिस में रहना जानता कि अपने अरे पुलिसवन को तुम 10,000 रुपया दिख रहा है रे, तुम 10,000 रुपया उसके लिए, बोल रहा सर। वो पुलिसवन को तुमको दिख ही नहीं रहा है, तुम थे नहीं थे, हाँ थे फलान थे टिकान थे, नहीं देखेगा, नहीं समझे वो सर। देख रहा है कि तुम 10,000 रुपये चल गए हमारे पास, तो पकड़ के तुरंत बंद कर देगा, अच्छा ये था रे, नहीं था सर नमा लेकिन है, पकड़ के बंद कर देगा अंदर। हाँ बाकी फिर हम तुमको कहेंगे तो बाकी हम कहेंगे कि दूसरा आदमी मैंने हम कहेंगे हमारा, लेकिन हम दूसरा के बंद। अरे वो चलेने वाला वहाँ देखो, हर एक थाना में तुम्हारे गांव का एक चौकीदार होता है, और वो चौकीदार चिंता है, पुलिस थोड़ी चिंता, हम जाके अब हमारा पोस्टिंग कर देगा बलिया में, तो हम चिन्हेंगे बलिया वाला को कि कौन बलिया वाला है, लेकिन हर एक गांव का एक खुफिया एजेंस चौकीदार होता है, वो चौकीदार तुमको बताता है कि हाँ देखिए सर ये आदमी था तब पुलिस पकड़ता है ये आदमी को, बस समझ में आई। दरोगा हम जाएंगे दरोगा बन के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, हम चिन्हेंगे वहाँ के कौन आदमी आया है कौन नहीं है, और 2-3 महीना 1 साल में तो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह, 1 साल 2 साल, मुश्किल से मुश्किल 2 साल रखता है एक दरोगा को, हाँ एक अथी में, हाँ दरोगा को मुश्किल से मुश्किल 2 साल, उससे अधिक नहीं रखता है। हाँ अगर ज्यादा कुछ ज्यादा दिन रह जाओ तो रिलेशन बनाने लग जाओ तुम, ज्यादा दिन रह जाओ तो फिर दिक्कत नहीं है, तुम रिलेशन बना दोगे वहाँ पे, रिलेशन तुमको नहीं बनाना, काम कर लेके भेजा तुमको ना है। हाँ जैसे कोई कोई हुआ कि जैसे कोई 3 साल अंतिम बहुत देखो कोई ज्यादा मतलब नॉर्मल हुआ कि कोई ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसको रखा, देखा कि कोई ज्यादा धांधली में चले है, रिश्वत ज्यादा ले रहा है, उसको साले भर निकालो गायब करे। हाल फिलहाल में जैसे कोई कांड हो गया, मान लो कि दंगे हो गए बिहार शरीफ में, तो पूरा बिहार का ही दरोगा इन्होंने उथल पुथल कर देगा, मैसेज से, हाँ पूरा का पूरा उथल पुथल कर देगा, सब थाना के यहाँ से थाना यहाँ थाना सब ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा। हाँ उसी को बोलते हैं बृहत मामले में ट्रांसफर, हाल फिलहाल में हुआ था ना, हाल फिलहाल में 48 दरोगा चेंज हुए थे एनएसए में। डिस्ट्रिक्ट में चेंज होता है सर। डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट बिहार, हम लोग देखो हम लोग का दरोगा वाला मामला राज देखता है ना, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट चेंज करेगा, राज चेंज नहीं करेगा। दरोगा का मामला बिहार में, रहोगे बिहार में, रहना तुमको है बिहारी में, नहीं समझे। हाँ हाँ दिला दूसरा देगा, वहाँ पे कोई थाना है वहाँ पे तुमको पोस्ट कर देगा। हाँ हाँ अब देखो राष्ट्रपति में दंड प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, कौन कौन कैसा कैसा दंड है, कैसा कैसा दंड है जिसको माफ कर सकते हैं। पहला है क्षमादान, देखो क्षमादान, क्षमादान मतलब कि पूर्ण रूप से उसका सजा माफ कर देगा, बस मुझे है सजा से मुक्त कर देना, उसको बोलते हैं क्षमादान, समझे, सजा से क्या करना, मुक्त कर देना। हाँ बात समझे, मुक्त कर देना, इसको बोलते हैं क्षमादान। देखो दंड की प्रक्रिया है, किस किस प्रकार के दंड जो राष्ट्रपति है ना वो कैसे कैसे काम कर सकते हैं। दूसरा है लघुकरण, लघुकरण, लघुकरण किसको कहते हैं, तो लघुकरण बोलते हैं बाबू कि जैसे कोई सजा कोई काला पानी सजा है या फिर कोई कठोर सजा है ना, उस कठोर सजा को नॉर्मल सजा में बदल देगा, नहीं समझे। कठोर सजा क्या होता है, मान लो कि एक बैरक में तुम अकेले रहोगे, काला पानी मतलब पहले था अब तो खत्म हो गया है, काला पानी था अंडमान निकोबार में, बस समझे। हाँ काला पानी काला नहीं था, ऐसा नहीं था काला पानी काला था, अंडमान निकोबार में ले जाकर के जेल में, अंडमान निकोबार के जेल था अंडमान निकोबार, वहां पर जाकर के छोड़ दिया था वो जेलवा में, अब तुम निकल भी भाग भी नहीं सकते हो, मतलब मरोगे तो वहीं मरोगे, उसको बोलते हैं काला पानी की सजा। अभी जेल घूमने वाला जगह है, अब तुमको बिहार से मान लो कि पकड़ा, वो अंग्रेजों का टाइम होता था, और वो तुमको नाव से कहाँ लेके चल गया, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में जेल में बंद हो गया, तुम भाग नहीं सकते हो, तैरोगे तो उतना है नहीं, बस समझे। तो ये होता था लघुकरण, सजा को बदल देना, क्या होता था, सजा को बदल देना, सजा को बदल देना, बदल देना मतलब कि जो सजा है ना, मान लो कि फांसी की सजा है तो उसको 20 वर्ष कर दिया, बस समझे, उसको बोलते हैं लघुकरण। परिहार एक सजा का नाम है, हाँ परिहार, परिहार एक प्रक्रिया है। परिहार में क्या होता है, तो दंड की प्रकृति बदले बिना माफ कर देना, दंड की प्रकृति
बदले बिना माफ कर देना। बात समझे? उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद एक आएगा विराम। विराम, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है और वो 14 वर्ष की उसको सजा हो गई है या 20 वर्ष की सजा हो गई है, ऐसे 20 वर्षा में 14 वर्ष रहता है जेल में। बात समझे? 20 वर्षा बोलते हैं ना, सुनते हो ना 20 वर्षा? मंथली विजिटिंग के नाम पर है। हाँ, मतलब समझे? एक मंथ हाँ एक साल में 8 महीने होता है। हाँ, अरे वही हुआ, कहानी वही चली। तो वैसे करीब 14 ही वर्ष का होता है वो। 14 साल का। हाँ 14 साल का। हाँ, जैसे बोलता है कि 20 वर्षा जेल हो गया, लेकिन होता है 20 वर्ष नहीं, 14 साल उसको रखा जाता है। बाकी फिर बीच बीच में रिव्यू कर देता है, लेकिन भागना नहीं है तुमको, अपने क्षेत्र में रहना है, नजर रखेगा तुम पे, बहुत सारी चीज रखेगा। हाँ, अब इसमें क्या था? विराम। विराम में क्या था कि विशेष तथ्य देकर, कोई तथ्य, मान लो कि 6 वर्ष का सजा काट चुका है कोई 20 वर्ष में, तो उसको बोलेंगे नहीं सर ये 6 वर्ष इसका है ना, बहुत अच्छा सा काम किया है, कोई जेल में कोई खराब हरकत देखने को नहीं मिला है, बढ़िया से रह रहा है, शांति से रह रहा है। तो इसको देखते हुए एक काम किया जाए कि इसको 14 वर्ष का था, 6 वर्ष काट चुका है, तो 2 वर्ष और काटने दे, 8 वर्ष में इसको रिहा कर दें। या फिर बोले कि अगर 10 वर्ष का है तो बोले 6 वर्ष काट चुका है, अब इसको रिहाई कर दे, 4 वर्ष सजा कम कर दे। बात समझे? मतलब विशेष तथ्य देकर। या फिर होगा कोई कि गाँव में हमारे माँ बीमार रहती है, या फिर इसका भी तबियत खराब रहता है, तो ये सब तथ्य दिया जाता है ना, समझे? कि तबियत खराब रहना, या फिर घर में तबियत खराब रहना, या घर की माली हालत खराब हो जाना। घर की हालत खराब होती है, कोई जेल में चला गया तो हालत खराब हो जाएगी। बस समझे? तो ये सब तथ्य दिया जाता है, विराम उसको बोलते हैं। तो विशेष तथ्य देकर सजा कम करना, विशेष तथ्य देकर सजा कम करना। क्लियर? अब देखो एक अंतिम है, अंतिम का नाम है ना, प्रतिलंब। प्रतिलंब। प्रतिलंब में क्या होता है? ये 5 तरह के हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। प्रतिलंब, इसे दंडादेश का निष्पादन पर रोक लगा देना। रोक लगा देना। देखो होता क्या है, बात समझ लो पहले थोड़ा सा। यहाँ पर कहानी सीधी सीधी है। ये तो 5 तरह के हुए ना, हाँ नहीं 6 तरह के, सॉरी 6 तरह के। हाँ अब देखो होता क्या है मेन रूप से, देखो ये वाला समझना, समझो पहले सभी। क्षमादान क्या है? तो सजा को पूर्णतः मुक्त कर देगा, ठीक है। लघुकरण क्या है? कि सजा को बदल देगा। हाँ, मान लो कि काल कोठरी को बोलते हैं, काल कोठरी, काला कोठरी, कि तुमको 8 घंटे अंधेरे में रहने हैं, 12 घंटे अंधेरे में रखेगा तुमको, नहीं समझे? तो उसमें मान लो तुमको दिक्कतें होने लगेगी, 8 घंटा अंधेरा में रहना कितना मुश्किल वाला काम है। हाँ, काल कोठरी बोलते हैं उसको, ज्यादा से होता है। या फिर कोई, हाँ बहुत सारा मिलता है, जैसे मान लो कि कुख्यात अपराधी है, खतरनाक अपराधी है, जो है ना 50-100 मर्डर कर चुका है, हाँ, तो उसको अंधेरा में रखेगा, अलग सेल में रखेगा, उसको सबके साथ नहीं रखेगा, उसको निकालेगा भी ना, तो सबको अंदर कर देगा, उसको अकेले निकालेगा। हाँ खाना नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, खाना वही काले कोठरी में। काला पानी अलग, खत्म हो गया काला पानी, उसको भी खाना मिलता था, खाना सब जगह। मतलब देखो जैसे 24 घंटा है ना, तो 12 घंटा अंधेरे में रहने हैं, और 12 घंटा फिर 4 घंटा 5 घंटा के लिए निकालेगा तुमको बाहर उजाला के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन अंधेरे में रखेगा, बीच में निकलता है ना बाहर शाम को घूमने के लिए। जैसे कैदी यहाँ से देखना, कैदी शाम में निकलेगा बाहर, सब सेल खोल दिया जाता है। हाँ सेल खोल दिया जाता है, 4 बजे से 6 बजे तक निकल जाए, घूमे फिरिए। हाँ बाहर नहीं, अंदर जेल के अंदर पार्क टाइप है ना, वो उसमें निकल के घूमता है, नहीं समझे? बाउंड्रिया के अंदर ही घूम रहा है वो। हाँ अंदर सेल हो गया, जैसे अंदर तो रूम हो गया, रूम के बाहर तो बरामदा है ना, बरामदा है, मूवी में ना देखते हो रे, बरामदा है, फलाना है। हाँ हाँ अंदर ही, मतलब बाउंड्रिया के अंदर ही घूम रहा है। हाँ अरे शोले नहीं देखा तुम लोग? अरे शोले धर्मेंद्र वाले देखे हो ना, बाहर निकलता है ना घूमने के लिए, हाँ पत्थर तो तोड़ता है ना, काम करवाता है ना, अंदर काम सब कुछ होता है। देखो जेल नॉर्मल जेल होता है, जेल में क्या है, देखो जेल में तुम जाओगे ना तो तुमको काम करने के लिए मिलेगा, उसके पैसे भी बनेंगे, तुमको काम करने को देगा, मतलब जो भी काम तुम चूज कर सकते हो। माली का, हाँ माली का काम हो गया, खाना बनाने का काम हो गया, जैसे तुम बावर्ची हो और तुमको कैदी हो गया, तो बावर्ची काम है। हाँ सब कुछ काम लगभग सब अपने होता है। हाँ तो सब कुछ काम, खाना बनाने वाला वही होंगे। अब वो सबका हाँ पैसा बनेगा, वो सबका क्या होगा, पैसा बनता है, बात समझे? हाँ वो सबका पैसा बनता है, तो लास्ट में जब निकलोगे ना तुम, तो पैसा तुमको दे दिया जाएगा, समझ में आया? ये सब होता है।
तो लिखो, हाँ, लघुकरण सजा को बदल देना। परिहार, दंड की प्रकृति बदले बिना माफ कर देना, मतलब दंड की प्रकृति बदल नहीं रहे हैं लेकिन माफ कर दिए हैं। विराम, विशेष तथ्य देकर सजा को कम करना। प्रतिलंब, दंडादेश के निष्पादन पर रोक लगाना। देखो ये क्या बताते हैं, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला में क्या बोलते हैं कि कोई दंड आदेश दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना, बोलते हैं कि मृत्यु दंड, बात समझे, तो अंतिम व्यक्ति कहाँ जा सकता है, राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। हाँ, मान लो कि मृत्यु दंड दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या दे दिया है, मृत्यु। हाँ, तुम केस लड़े तो हाई कोर्ट भी मृत्यु दंड दिया, सुप्रीम कोर्ट भी मृत्यु दंड ही दिया, बात समझे। हाँ, अब तुम कहाँ जा सकते हो, अंतिम जा सकते हो तुम कहाँ, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास तुम जाओगे तो राष्ट्रपति बोलेगा ठीक है हम देखेंगे इस मामले को, अभी थोड़ा दिन रोक दिया जाए, नहीं समझे। अब मान लो कि तुम्हारा कि 10 तारीख को तुमको फांसी लगने वाला है, तो राष्ट्रपति मान लो कि बिजी है, राष्ट्रपति फ्री तो है नहीं, बैठा तो है नहीं घर में, देख लेंगे तुम्हारा सबसे पहला केस तुम्हारा ही देखेंगे, तो बोलेंगे चलो ठीक है एक काम किया जाए, 10 दिन के बाद 10 दिन इसका केस हम देख लेते हैं, दिखवा देते हैं, तो 10 दिन तक इसका फांसी को रोक दिया जाए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच फिर से करे, फिर से करवाए, बात समझे। देखो कोई भी कोर्ट या राष्ट्रपति चाहते हैं कि एक अपराधी सजा ना हो, बात अलग है, लेकिन एक निर्दोष सजा ना मिले, बात समझे। एक कहानी चलती है जुडिशियरी की, तो ये 5 तरह के माफीनामा है, ऐसे करके बदल सकते हैं। और क्या करेगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा, ये तो था क्षमादान की शक्ति, क्लियर। अब दूसरा शक्ति क्या है न्यायिक में, राष्ट्रपति न्यायिक की दूसरा पावर है, ये पहला पावर है ना। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, है ना। ये परामर्श लेने वाली कहानी कितना में चलता है आर्टिकल, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। आर्टिकल 143 कितना में, आर्टिकल 143। कुछ चलान वो कहीं भी चला काट सकता है, हाँ ना काट देगा रे, तुरंत काट देगा वो, ना जो राशन मिलता है तो उसमें कैसे राशन का ले ले रहा है। एगो बड़का को तेरे फोन या ले रहेगा, ऐसे करके फोटो खींचेगा पटाख से। हाँ, अब और चालान अब ऑनलाइन हो गए हैं, पता है ना, ध्यान रखना। हाँ, चालान का ऐसा नहीं कि तुरंत वहां पर रसीद उसे ले लेगा, पानी खत्म हो गया वो। चालान का क्या करेगा कि तुमको एक बड़ा सा जो मशीन रहता है वो ले रहेगा, एटीएम जैसा स्वैप जैसा जैसे, और तुम्हारा फोटो खींचेगा, तुरंत भेजेगा, समझे, और तुरंत तुम्हारा चालान निकाल करके दे देगा। तुम जाकर के थाना में जमा करोगे चालान को। अब पूछोगे सर जमा ना करें तो क्या होगा, जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जमा नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देगा, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देगा। हाँ, जिसका नंबर से आ रहा है, तो ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास नहीं है, क्या कुछ करेगा, तुम्हारा जो है इंश्योरेंस है वो खत्म कर देगा। हाँ, ठंडा में इतना काहे सब मर रहा है, कुछ ठंडा में सब काहे मर रहा है, ठंडा में कुछ मर रही है, बूढ़ा बूढ़ी सब मर रहे हैं, मामू मर गए, जाने वाले हैं। बंद कर दो उसको। अच्छा तुम बताओ कि अभी हाँ, हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। कल हम लोग देख लिए थे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, है ना। आज जो देखेंगे वो देखेंगे हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने, हाँ, तो न्यायिक शक्ति था ना। आज देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। देखो विधायी शक्ति में हम लोग क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं कि विधायी शक्ति में क्या क्या करेगा। तो पहला करेगा, देखो अध्यादेश लागू करेगा। पहले क्या करेगा, देखो अध्यादेश लागू करेगा, अध्यादेश लागू करना। देखो अब अध्यादेश होता कुछ है, तुम लोग बता चुके हैं, बताए थे अध्यादेश है कि जब लोकसभा राज्यसभा ना चल रहा हो तो बिल डायरेक्ट कहाँ आएगा। देखो एक बिल पारित करने के लिए क्या करना पड़ता है, और बताए थे पहले कहाँ जाता है वो, लोकसभा में, उसका कहाँ जाता है, राज्यसभा में, उसका कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। बात समझ में आया, इसके पास, राष्ट्रपति के पास। अब देखो मान लो कि लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है,
तो डायरेक्ट बिल कहाँ चले जाएगा? राष्ट्रपति के पास। कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति साइन कर देंगे, बिल पारित हो जाएगा। अब जब खुलेगा, हाँ क्वेश्चन आएगा सर ये बिल कितना समय तक लागू रहेगा? तो ये 6 महीने तक लागू रहेगा। कितना महीने तक? 6 महीने। हाँ, कितना महीने तक? 6 माह तक ये लागू रहेगा। बात समझे? फिर सर मान लो कि 6 महीना में नहीं खुला कोर्ट, सॉरी लोकसभा राष्ट्रपति, तो 6 महीना और बढ़ा दिया जाएगा। बात समझे? लेकिन जब भी खुलेगा लोकसभा राज्यसभा, तो फिर से ये बिलवा कहाँ ले जाएगा? लोकसभा में। बात समझे? फिर से कहाँ ले जाया जाएगा? राज्यसभा में। बात समझे? अब वहां पे सर बोलो सर वहां पे पारित नहीं होगा तो राष्ट्रपति साइन कर चुके हैं, लेकिन वहां पे पारित ना हुआ तो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या होगा? वहीं पर खत्म, है ना, शट डाउन। तो इसी को बोलते हैं अध्यादेश लागू करना, जब लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा हो, जब सत्र नहीं चल रहा हो। लिखो अध्यादेश हर वर्ष 6 महीने होगा। है, हाँ हाँ, जब सत्र ना चल रहा हो। देखो होता क्या है कि जब सत्र करने का मतलब कि लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा हो। बस में ये है। हाँ, दूसरा काम क्या करेगा राष्ट्रपति? तो दूसरा काम करेगा नए राज्यों को निर्माण करने का। सर न्यायिक शक्ति लिखा देते हैं। न्यायिक शक्ति लिखा है ना कल? दूसरी शक्ति लिखा है। दूसरे कैसे लिखाए हैं? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा। और उसके पहले कुछ लिखाए थे? पूरा का पूरा पढ़ाए थे, क्षमादान फलान ठिकाने से पढ़ाए थे। दंड प्रक्रिया, समाधान पढ़ाए ना, थोड़ा न्यायिक प्रक्रिया में आएगा। दूसरी में दुइयो पढ़े। हाँ, नए राज्यों का निर्माण क्या कर सकता है? नए राज्यों का निर्माण करेगा। क्या करेगा? निर्माण करेगा। बस माई, और क्या करेगा? तो क्षेत्र को सीमा को घटाने बढ़ाने का अधिकार देगा। क्षेत्र की सीमा घटाने बढ़ाने का अधिकार है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या होगा? बस में नए राज्यों के निर्माण करने का अधिकार किसके पास है? या फिर किसी का क्षेत्र का सीमा है तो इधर बाउंड्री यहां से यहां या फिर आगे से पीछे करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। बात समझे? और क्या करेगा? तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि संसद की बैठक को बुला सकता है। क्या करेगा? संसद की बैठक बुलाएगा। बात समझे? और क्या करेगा? और संसद की बैठक को रद्द भी कर सकता है। 17 वासान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 17 वासान कर सकता है। क्या करेगा? 17 वासान कर सकता है। इसको बोलते हैं संसद की बैठक बुलाएगा या फिर खत्म करेगा। बात समझे? हाँ, अब देखो कुछ विधायक ऐसे हैं, विधायक नहीं, विधायक बोलते हैं बिल को। ठीक है, कुछ बिल ऐसे हैं। हाँ, विधायक मतलब बिल पेश होता है उसको बोलते हैं विधायक। विधायक नहीं, विधायक। एक होता है विधायक, है ना। तो कुछ विधायक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के परमिशन के बिना उसको पास अनुमति लिए बिना उसको पास करने के लिए नहीं जा सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में उसको परमिशन लेना पड़ेगा राष्ट्रपति से। क्लियर? या फिर प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं, ये कह सकते हो, इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। लिखो, कुछ विधायक ऐसे होते हैं, कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। बात समझे? ये हुआ 3 काम, है ना। उसमें कौन कौन से विधायक होगा? तो राज्य व्यापार प्रभावित करने वाला विधायक। राज्य व्यापार प्रभावित करने वाला विधायक नहीं, विधायक, है ना। संचित निधि या फिर भारतीय व्यय से संबंधित विधायक। संचित निधि या
भारतीय व्यय से संबंधित विधेयक। क्लियर? हाँ, हाँ, इसके अलावा राज्यसभा, लोकसभा, है ना, इसके अलावा क्या करेगा? तो राज्यसभा के सभापति, इसको यहां पर लिख दे। हाँ, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन तय करता है राष्ट्रपति। ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन तय करता है। बात समझे? क्या करता है? वेतन तय करता है। क्लियर? इतना काम कौन करता है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है ना। राज्यसभा के सभापति। हाँ सर ये क्या है? राज्य है नीचे 2 लाइन लिखी है, राज्य व्यापार। राज व्यापार। देखो, ये भी जो विधायक बोल रहे थे ना, कुछ विधायक बोल रहे थे ना, इसमें एक कुछ विधायक में 2 विधायक हैं जिसको राष्ट्रपति को बताए बिना अप्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। बात समझे? हाँ, अब आते हैं संयुक्त बैठक पर। इसको मिटा दें? चलो ठीक। अब है संयुक्त बैठक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बात करें आगे। हाँ, संयुक्त बैठक ये होता क्या है? ये इधर देखो पहले, ये देखो संयुक्त बैठक जो होता है ना बाबू, ये लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों को मिल करके एक बैठक होती है। इसको कहते हैं कौन बैठक? संयुक्त बैठक। बात समझे? क्या कहते हैं इसको? संयुक्त बैठक। जो राज्यसभा लोकसभा दोनों एक साथ मिलकर बैठता है ना, 545 और 200, हाँ 47। क्लियर? अब ये दोनों जो मिलकर के बैठेगा उसको बोलेंगे संयुक्त बैठक। अब देखो संयुक्त बैठक कौन कौन चीज में नहीं हो सकता है, पहले ये इस पर ध्यान देते हैं। तो संविधान संशोधन अधिनियम जब हो रहा है, संविधान का संशोधन करने की बात, तो वहां पर संविधान में तो फिर संयुक्त बैठक वहां पर नहीं होगा। ठीक है? और क्या पर नहीं होगा? धन विधेयक हो रहा है, धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होंगे। क्लियर? इसके अलावे सभी चीजों में संयुक्त बैठक होंगे। क्लियर? हाँ, ध्यान देना। संयुक्त बैठक किसको कहते हैं? लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठता है उसको कहते हैं संयुक्त बैठक। देखो हमारे देश में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है। कितना बार? 3 बार। अब कौन कौन मुद्दा पर हुआ? कोई मुद्दा तो होगा है? अरे बैठक करने को होता है, मुद्दा होता है, तो कोई मुद्दा तो होगा। तो कौन कौन मुद्दा था? तो पहला था दहेज निषेध विधेयक। पहला बार जब बैठक हुआ था उसका नाम था दहेज निषेध, है ना, विधेयक। क्वेश्चन पूछेगा है
ये बैठक कब हुआ था भाई? तो ये बैठक हुआ था 1961 में। काहे लगी? दहेज प्रथा के खिलाफ, है ना, 1961 में। बात समझे? दूसरा विधेयक कब हुआ था भाई? तो दूसरा विधेयक हुआ था बैंकिंग सर्विसेज बिल, जो बैंक सर्विस बिल लेती है ना, उस पर डिबेट हुआ था। तो दूसरा था बैंकिंग सर्विसेज बिल, है ना, बैंक की जो सर्विस बिल लेती है ना, तो एक्स्ट्रा ना ले पाए, इसके लिए बैठक हुआ था। ये बैठक कब हुआ था भाई? तो 1978 में, 1978 में बिल हुआ था बैठक। उसके बाद हुआ पोटा। पोटा कहते हैं, पोटा, है ना, हाँ बताते हैं, कोटा नहीं, पोटा। पोटा है एक, है ना, आतंकवादी निरोध अधिनियम, दस्ता दिन, पोटा, पोटा, पोटे है, हाँ, तो पोटा पर बैठक हुआ था। इसको बोलते हैं, है ना, आतंकवादी निरोध अधिनियम, दस्ता एक, है ना, हमारे यहाँ टीम है। बात समझे? और पोटा का जो बैठक हुआ था कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। 3 बार ही हमारे यहाँ संयुक्त बैठक हुए हैं। कितने बार? 3 बार। क्लियर? हाँ, अब देखो कौन कौन चीज पर संयुक्त बैठक करवा सकते हैं। तो साधारण बिल होगा ना, उस पर हम संयुक्त बैठक करेंगे। इसके अलावा धन विधेयक, इसके अलावा संविधान संशोधन अधिनियम, उस पर हम संयुक्त बैठक नहीं करेंगे। तो नोट करके यहाँ पर लिख सकते हो, NOTE, नोट करके, कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती है, नहीं होती है। क्लियर? संयुक्त बैठक नहीं होती है। क्लियर हो गए? तो सिर्फ किस में होती है? तो साधारण विधेयक में होती है। किस में होती है? साधारण विधेयक में होती है। बात समझ आ गई? समझ में आया? नहीं सर, फिर से नहीं समझ में आया? देखो हमारे यहाँ बिल 3 प्रकार के होते हैं भाई, मेन रूप से। एक बिल, 2 बिल, ये तीसरा बिल। तीनों का काम अलग अलग है। एक है साधारण विधेयक, साधारण बिल उसको कहते हैं, जनरल, है ना, विधेयक, जो सबके लिए पारित हो। हाँ, सबके लिए नहीं, नॉर्मल बिल, जो मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल ना हो। तो देखिए जैसे कि दहेज, दहेज नॉर्मल बिल में आते हैं। धन विधेयक एक अलग विधेयक होगा। धन विधेयक की क्या काम किससे जुड़ा हुआ है? पैसों से, धन से, समझे? पर्सनल होता पर्सनल नहीं हुआ, पर्सनल किसी नहीं होता है, वो भी देशी के लिए है। लेकिन वो जो विधेयक है अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। अरे हमारा वित्त मामला अलग काम करता है ना, कि जनरल काम करता है, अलग काम करता है, हाँ, तो उसके लिए अलग मामला होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं। दूसरा है धन विधेयक। कौन विधेयक? विधायक, विधायक नहीं, है ना। और तीसरा है कोची, तीसरा है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अब समझ लो, इसमें आ सकते हैं दहेज आ गया, बैंकिंग आ गया, पोटा आ गया, ये सब आ सकता है, नॉर्मल चीज है सब, जो है ना। और फिर हमारा कोरोना का दवाई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना, बस समझे। फिर हमारा जो भी नॉर्मल चीज है ना, ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब साधारण विधेयक में आता है। धन विधेयक जैसे पैसों जुड़ा मामला, है ना, पैसों से जुड़ा हुआ मामला। अब धन विधेयक क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से, ये धन विधेयक कैसे है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? धन विधेयक है या नहीं। जैसे मान लो कि तुमको एक पेपर दिए, बात समझे, और बोले कि ये देखो तो ये कौन सा पेपर है, ये कौन डिसाइड करेगा? बात समझे? तो ये डिसाइड करता है लोकसभा के अध्यक्ष। बात समझे? कौन डिसाइड करता है? लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि धन विधेयक है या नहीं है। अब साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक होगी, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगे। बात समझे? बाकी धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर ये अलग अलग काम होगा। अब देखो धन विधेयक में कैसे काम होगा, तो पहले बिल कहाँ जाएगा? लोकसभा में, उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, उसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। बात समझे? बात समझे? राष्ट्रपति के पास। देखो यहाँ पर क्या होता है कि राज्यसभा में 14 डे तक रोक सकता है। बात समझे? यहाँ पर बोला कभी चल रहा है, राज्यसभा में धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकते हैं। क्वेश्चन बनते हो, बहुत बार पूछा हुआ है, खास करके रेलवे में भर भर के पूछा है,
कितना दिन रोकेगा राज्यसभा धन विधेयक को? 14 दिन रोकेगा, मतलब कि जांच पड़ताल करेगा, अच्छा है, खराब है, क्या नहीं है, बात समझे? हाँ, संविधान संशोधन विधेयक नॉर्मल पेश होगा, जैसे कि लोकसभा गया, लोकसभा से राज्यसभा गया, उसके बाद फिर हाँ प्रेसिडेंट के पास गया, क्लियर हो गया बिल, बात समझे? अब देखो कोई ऐसा संगीन मुद्दा आ गया हमारे यहाँ, नॉर्मल बिल ऐसे ही पास होते हैं, साधारण विधेयक ऐसे ही पास होंगे, लेकिन कुछ संगीन मुद्दा आ गया। संगीन मुद्दा करने का मतलब कि देश में इसके पर बवाल हो सकता है, देश में क्या होगा? बवाल हो सकता है। हाँ, अगर ये बिल आ गया तो तुमको बोल दे कि समोसा खाना बंद, हड़ताल नहीं करोगे? करोगे ना? है तो समोसा खाना बंद का है, सरकार हमारे लिए समोसा खाना बंद कर रही है, बात समझे? तो इसके लिए जो भी चीज के लिए संगीन मामला होता है तो उसके लिए क्या होते हैं कि एक संयुक्त बैठक होती है, बात समझे? तो उसके बाद 3 बैठक हुई है, दहेज निषेध विधेयक, दहेज बंद होनी चाहिए, बात समझे? उसके लिए बैठक हुआ। उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज बिल, उसके लिए बैठक हुआ। उसके बाद कोटा, है ना, बात समझे? इसके लिए बैठक हुआ। तो 3 काम के लिए बैठक हुआ, संयुक्त बैठक। आगे बैठक नहीं हुआ है, आगे हो सकता है वैसा संगीन मुद्दा आए जहां पर बैठक करे साथ मिलकर के, बात समझे? इसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। अब ध्यान में रखना कि संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति ही बुलाएगा। दोनों को, लोकसभा को चिट्ठी लिखेगा, आ जाओ रे इस डेट में, है ना, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेगा, आ जाओ रे इस डेट में, बात समझे? तो दोनों कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। हाँ, मान लो कि कोई सत्र चल रहा है, सत्र मतलब जैसे कि अभी शुरू होगा शीतकालीन सत्र, है ना, अभी कौन सा सत्र शुरू होगा? शीतकालीन सत्र। अब मान लो कि शीतकालीन, हमारे यहाँ जो संसद खुलते हैं ना बउआ, लोकसभा राज्यसभा संसद खुलते हैं, उसके 4 सत्र होते हैं। कितने सत्र? 4। कौन कौन? तो एक सत्र का नाम है ग्रीष्मकालीन, गर्मी में। एक सत्र का नाम है मॉनसून, बरसात में। एक सत्र का नाम है शीतकालीन, ठंडा में। हो गया ना? हाँ, एक सत्र और चलता है, उसका नाम है बजट सत्र, जो फरवरी में चलेगा। कितना में चलेगा? फरवरी में चलेगा। 4 सत्र हुए। अब एक सत्र में लगभग जो बैठकें होती है तो सबको बुलाया जाता है, सब आइए रे बैठिए एक जगह लोकसभा में। अब ये देखो, जब बैठक हो गया तो सबको बुलाया जाएगा, तो लगभग 1 महीने की, है ना, 45 दिन की बैठकें होती है वो, बात समझे? कोई 25 दिन की बैठक होती है, तो वो बैठक में आपको शामिल होना है, बात समझ गए? शामिल होने हैं। अब मान लो कि सत्र चला, मान लो कि 45 दिन का सत्र है या 30 दिन का सत्र है, और सत्र बढ़िया नहीं चल रहा है, डेली हो हंगामा हो रहा है, देखते हो ना पूरा आवाज करते हुए संसद के अंदर, डेली हो हंगामा हो रहा है, तो राष्ट्रपति के पास एक चिट्ठी जाएगा, देखिए सत्र चलने नहीं दे रहा है विपक्ष वाला, इस सत्र को भंग कर दीजिए। भंग मतलब पूरा सत्र ही खत्म कर दीजिए। हाँ, मतलब 4 दिन चला है, अब खत्म हो गया, ये चले नहीं करेगा, तो सत्र को भंग करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, बात समझे? सत्र को बुलाने का पावर भी राष्ट्रपति के पास, है ना, सत्र को भंग करने का पावर भी राष्ट्रपति के पास। क्लियर? क्लियर हो गए? चलो, अब राष्ट्रपति का एक और पावर है, उसको कहते हैं वीटो। हाँ, वीटो क्या होता है तो तुम लोग बताए हैं वीटो। हाँ, ये लिख लिया? हाँ, वीटो नहीं समझे? वीटो तो बताए थे ना रे, कि 4 लोग बोल रहा है कि हमको खाना नहीं बनाना है, और एक आदमी बोल रहा है कि हमको खाना बनाएंगे, है ना, तो यहाँ पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, तो खाना क्या होगा? बनेगा, बात समझे? हाँ, या फिर 4 आदमी बोल रहा है कि खाना बनेगा बनेगा, है ना, एक आदमी बोल रहा है खाना नहीं बनेगा, वहां पर बोलेगा वीटो, है ना, क्या बोलेगा? वीटो। तो खाना क्या होगा? नहीं बनेगा, इसी को बोलते हैं वीटो। तो वीटो शक्ति किसके पास भी है? राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर। हाँ, तो इसके पास थोड़ा सा अलग तरह के वीटो है। हाँ, जैसे देखो इसके पास कैसा वीटो आएगा, राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल जाएगा, देखो इधर, राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल जाता है तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति जो है उस बिल को साइन ही कर दे, उसका मन नहीं हो, उसका मन हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, लेकिन यूं होता है कि अगर 2-3 बार फिर से हम भेजेंगे तो वो बिल ऑटोमेटिक पास हो जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक पास हो जाता है, उसको बोलते हैं वीटो। क्लियर? हाँ, अब देखो कौन है, चलो पहला है पूर्ण निरपेक्ष वीटो। पूर्ण निरपेक्ष वीटो या इसी को कहते हैं अत्यंतिक वीटो। शुरू है अत्यंतिक वीटो, इसी को कहते हैं। अब देखो कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास आएगा, है ना, तो उस विधेयक को अनुमति नहीं देगा, उसी को कहते हैं पूर्ण निरपेक्ष वीटो।
अभी बताया था ना कि ये बिलवा आएगा तो पहले कहाँ जाएगा जी? लोकसभा। लोकसभा से पास हो गया, फिर कहाँ जाएगा जी? राज्यसभा। उसके बाद कहाँ जाएगा जी? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास मान लो कि राष्ट्रपति को मन नहीं है, बात समझे, साइन करने का मन नहीं है, तो बिल वो क्या करेगा? खत्म कर देगा। बात समझे? इसको बोलते हैं अत्यांतिक वीटो। लिखो, जब राष्ट्रपति को विधायक को अनुमति नहीं दे, जब राष्ट्रपति विधायक को अनुमति नहीं दे, ठीक है। दूसरा वीटो का नाम है ना, निलंबकारी वीटो। निलंबकारी, ये वीटो तब लगेगा जैसे बिल आया ना, तो बिल राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति वापस भेज दिया पुनर्निरीक्षण के लिए, है ना, रीचेक के लिए, बात समझे, पुनर्विचार के लिए। तो लिखो, जब राष्ट्रपति विधायक को पुनर्विचार के लिए भेजती है, बात समझे, इसको बोलते हैं निलंबकारी वीटो। अगला है जेबी वीटो। कौन वीटो? जेबी वीटो। अब देखो ये वीटो में क्या होगा, जेब में रख लेना, बात समझे, हैं नहीं समझे, कि ना हम अनुमति देंगे ना हम पूर्ण विचार के लिए भेजेंगे। बढ़िया से देखे पहले, यहाँ पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ करेगा, पूर्ण विचार के लिए भेज देगा वापस, ठीक है। यहाँ पर है जेबी, जेबी माने जेब में रख लेगा, ना तो पूर्ण विचार के लिए भेजेगा ना ही साइन करेगा, सुत जाएगा, नो रिस्पॉन्स, टेंशन फ्री, है ना। हाँ, पॉकेट में डालेगा, चैन लगाएगा, चलो रे नींद मारो अब, समझे, इसको बोलते हैं जेबी वीटो। लिखो, इसमें ना ही अनुमति देगा ना ही पूर्ण विचार के लिए भेजेगा, ना ही अनुमति देगा, ऐसे तो काम रुका रहेगा। हाँ काम रुका रहेगा, ना ही पूर्ण विचार के लिए भेजेगा, हाँ ना ही पूर्ण विचार के लिए भेजेगा, एकदम रखले रहेगा, बस समझे। ये तीन वीटो है, किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास। इसके अलावा कौन सा पावर है? ये तो वीटो पावर हो गया, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कौन सा पावर है? तो आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति, कुछ ही करेगा, आपातकाल की क्या करेगा? घोषणा। और क्या पावर है? युद्ध की घोषणा करेगा, क्या करेगा? युद्ध की घोषणा करेगा। और क्या करेगा? शांति की घोषणा करेगा, मान लो युद्ध हो रहा है ना, तो शांति की घोषणा करेगा। ये तीन पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। क्लियर? तो ये था तुम्हारा राष्ट्रपति वाला चैप्टर। आर्टिकल तुम लोग को हम भेज देंगे, 52, 53, 54, 55 निर्वाचन से तो पढ़ा ही दिया थोड़ा थोड़ा, है ना। आर्टिकल में इतना कंफ्यूजन क्या है? 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति है, बात खत्म हो गया। फिर उपराष्ट्रपति, हाँ फिर प्रधानमंत्री। हाँ, तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे ना वैसे वैसे अगर तुम करोगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एकदम आराम से निकल जाएगा, ना समझे। हाँ सर जी, आप बोल रहे हाँ, चैप्टर वाइज तुम अति याद करोगे तो 62 तक है, 63 से लेकर के 70 तक उपराष्ट्रपति है। सोचना क्या है इसमें? उसमें भी भाग दे रहता है ना। हाँ। कौन सी